दिल्ली में कोरोना के 180 नए मामलों से हड़कंप। 782 एक्टिव मरीजों की संख्या। 16 जून के बाद सबसे ज्यादा केस। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कोरोना को लेकर ऑफिसर्स को जारी किए निर्देश। कहा, कोरोना नियमों का सख्ती से कराएं लोगों से पालन। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में लापरवाह लोग। क्रिसमस पर बाजारों में जमकर भीड़ उमड़ी। 17 राज्यों में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंचा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 20 नए मामले। कुल मामले 108। देश के 183 ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों का एनालिसिस। 70% मरीजों में नहीं मिला कोई लक्षण। ओमिक्रॉन के 183 मरीजों के एनालिसिस में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े। 91% में वैक्सीनेशन के दोनों डोज के बावजूद पहुंच गया वायरस। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा में भी नाइट कर्फ्यू। 1 जनवरी से सरकार ने निर्णय लिया। गुजरात के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। कल से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीसरी बैठक की। तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। गोवा में चुनावी गहमागहमी के बीच तैयारियां तेज। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। लुधियाना ब्लास्ट में एजेंसियों को आईडी के इस्तेमाल का शक। ब्लास्ट वाली जगह पर मिले हाईग्रेड एक्सप्लोसिव। ब्लास्ट केस में पुलिस के रडार पर बब्बर खालसा। साजिश को लेकर जारी किए थे 3 अलर्ट। लुधियाना ब्लास्ट में शव के उड़े चीथड़े। पहचान के नाम पर मिला बाह का धार्मिक टैटू। 30 से 35 साल के बीच युवक। लुधियाना पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू। कहा, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर साजिश को करेंगे पर्दाफाश। आंतरिक सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक। गृह सचिव की अगुवाई में। लुधियाना ब्लास्ट को लेकर हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट की बैठक। अदालतों में कड़ी सुरक्षा के निर्देश। ब्लास्ट को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से बात की। राजनीतिक विरोधियों की साजिश का शक बताया। चन्नी के बयान पर अकाली दल आग बबूला। बादल ने दी चुनौती, सबूत दें मुख्यमंत्री। लुधियाना पहुंचे अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल। पीड़ितों से मिले। आपके नेता भगवंत मान भी लुधियाना के अस्पताल पहुंचे। केंद्र और राज्य सरकार पर हमला किया। पंजाब के गुरदासपुर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। 6 महीने में राज्य को नशा मुक्त करने का ऐलान किया। केजरीवाल ने बेअदबी और लुधियाना ब्लास्ट को लेकर राज्य सरकार को घेरा। बोले, आप सत्ता में आई तो हम कराएंगे जांच। केजरीवाल पर चन्नी का पलटवार। बोले, पंजाब को चांद दिलाने के वादे से पहले दिल्ली में कम करके दिखाओ। अमरिंदर केजरीवाल पर जमकर बरसे पंजाब के सीएम चन्नी। दिल्ली के सीएम को बताया भगोड़ा। केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे पंजाब के मंत्री अमरिंदर राजा। कहा, पंजाब सरकार की बसों को आईजीआई एयरपोर्ट तक जाने पर क्यों लगाई है आपने पाबंदी। पठानकोट में पंजाब के सीएम चन्नी की चुनावी रैली। लोगों से किया गीता रामायण भवन बनाने का वादा। पंजाब में बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी को लेकर तेज हुई राजनीति। अमृतसर में अकाली दल का प्रदर्शन। राहुल से मिले हरीश रावत। चेहरे पर रौनक लौटी। कहा, मैं ही चुनाव प्रचार में कांग्रेस का चेहरा। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में जो है मैं लीड करूंगा, ये तय हुआ है और लीड करूंगा और सब लोग उस काम में पूरा सहयोग देंगे। देहरादून में आपस में भिड़ गए कांग्रेसी कार्यकर्ता। हरीश रावत के समर्थकों ने पार्टी के महामंत्री राजेंद्र शाह को पीट दिया। अयोध्या पहुंचे यूपी के सीएम योगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी थे साथ। अयोध्या के लिए सीएम योगी ने खोला सौगातों का पिटारा। आयुष कॉलेज का किया लोकार्पण। बहराइच की जन विश्वास यात्रा में पहुंचे सीएम योगी। 38 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण। चुनावी रैली में यूपी पुलिस को ओवैसी की धमकी। कहा, मोगी योगी हमेशा नहीं रहेंगे। समय बदलेगा तब कौन बचाने आएगा। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा।
हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। ओवैसी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। नकवी बोले, समाज को स्वीकार्य नहीं इस तरह की कम्युनल और क्रिमिनल सोच। भारत की दुनिया में साख बढ़ रही है तो इनकी खुराफातें बढ़ती रहती हैं और इस तरह का कम्युनल और क्रिमिनल माइंडसेट अनएक्सेप्टेबल है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर किया हमला। बोले, समाजवादी की सरकार बनी तो यूपी में आ जाते हैं आतंकवादी। सरकार दोबारा आ जाती, आप बताइए मेरे भाई बहनों, जम्मू कश्मीर के आतंकवादी यूपी आ जाते कि नहीं आ जाते? रायबरेली पहुंची स्मृति ईरानी, खेल प्रतियोगिता में हुई शामिल। हरियाणा में किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी शुरू हुई। राज्य सरकार ने डीसी एसपी से मांगे एफआईआर रद्द करने के रिकॉर्ड। अमृतसर में 20 दिसंबर से जारी किसानों का धरना। रेलवे ट्रैक जाम करने के बाद डीसी दफ्तर के बाहर डटे। जालंधर में किसानों का रेल रोको आंदोलन। गन्ने की कीमत पर नोटिफिकेशन को लेकर नाराज। पंचायत चुनावों में ओबीसी सीटों पर रोक के बाद सतना में ओबीसी महासभा का प्रदर्शन। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। पंजाब चुनाव में उम्मीदवारों के नाम को लेकर माथापच्ची। कानपुर में इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर पर छापा। अभी तक 150 करोड़ रुपए नकद बरामद। पीयूष जैन के घर मिले नोटों को गिनने के लिए लगाई गई 5 मशीनें। 21 बॉक्सेस में रखे गए कैश। पीयूष जैन के घर से बरामद नोटों को हटाने के लिए मंगाए गए कंटेनर बैंक्स के हवाले करेंगे नोट। पीयूष जैन के बेटे प्रत्युष जैन को लेकर कन्नौज पहुंची जीएसटी और आईटी की टीम। पैतृक घर पर भी छापा। 40 से ज्यादा इत्र कंपनियों से जुड़ा है पीयूष जैन का कनेक्शन। पान मसाले का भी करता है कारोबार। 200 करोड़ की उगाही के मामले में बॉलीवुड की 5 हीरोइंस को समन भेजेगा ईडी। सुकेश चंद्रशेखर से रिश्तों पर सवाल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता। एनकाउंटर में एक आतंकवादी को मार गिराया। सहारनपुर के कपड़ा व्यापारियों ने फूका जीएसटी विभाग का पुतला। दर बढ़ाने को लेकर नाराज। दिल्ली के कड़कड़नुमा कोर्ट में पेशी के लिए लाए शख्स की छठी मंजिल से कूदकर जान। पॉक्सो की धारा में था केस। दुर्गापुर में पीट कर महिला की हत्या। अवैध संबंध में मार डाला। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र को ब्लैकमेल करने के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार। दक्षिणी दिल्ली के रेस्टोरेंट को डीडीएमए ने किया सील। 600 लोगों के साथ चल रही थी पार्टी कोरोना के टाइम पर। और 2 ही मिनट बीच सड़क नशे में धुत दारोगा का ड्रामा। एसपी ने किया निलंबित। अयोध्या में हाईवे पर पलट गया प्याज से लदा ट्रक। चपेट में आकर 3 बच्चियों की मौत। मऊ की जेल में महिला कैदी ने जान दे दी। जून में दहेज हत्या के मामले में हुई थी इसको सजा। बागपत में वन विभाग की टीम को दौड़ा कर पीटा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कोलकाता में ट्रक में बाइक सवार को रौंदा। 10 साल के बच्चे समेत एक ही परिवार के 3 की मौत। हैदराबाद पुलिस ने 19 साल के ब्लैकमेलर को दबोचा। सोशल साइट पर लड़की से दोस्ती करने के बाद उसे ब्लैकमेल कर रहा था। पटना से सटे गौरी चक में पैसे के लिए महिला की हत्या। बेटे पर ही मां को मार डालने का आरोप। ऑफ स्पिनर हरभजन ने क्रिकेट को कहा अलविदा। 23 साल के करियर के बाद दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन ने संन्यास का ऐलान किया। सचिन ने साझा की हरभजन के साथ तस्वीर। लिखा, हंसी के सारे पल में नहीं भूल सकता। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज से पहले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कोच राहुल द्रविड़। 26 दिसंबर से सेंचुरियन में पहला टेस्ट। राजस्थान में कड़ाके की ठंड। करौली में 6 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। राजस्थान में कई जगहों पर छाई धुंध। मौसम विभाग ने 26 से 28 दिसंबर तक ज्यादा बारिश का जताया अनुमान। उत्तराखंड में लगातार कस रहा है सर्दी का शिकंजा। रुद्रप्रयाग में सुबह के 10 बजे तक छाई रहती है धुंध। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से शुरू हुई बर्फबारी। 0 के नीचे तापमान। केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी। कड़ाके की ठंड। बागेश्वर आया शीतलहरी की चपेट में। लोगों को परेशानी।
लद्दाख में बर्फबारी, लेह में 0 से 13 डिग्री नीचे तापमान। उत्तराखंड के औली में जबरदस्त ठंड के बीच पर्यटकों की भीड़, क्रिसमस मनाने पहुंचे हैं लोग। हिमाचल में पर्यटकों की भीड़, क्रिसमस थीम पर होटल और रेस्टोरेंट सजे। रांची में आज बिशप को क्रिसमस की शुभकामना देने पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दोनों ने मिलकर काटा केक। क्रिसमस के समय 2 दिन के लिए बंद किया गया दिल्ली के गोल डाकखाने के पास का स्थित चर्च, कोरोना को लेकर निर्णय। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया अटल सम्मान समारोह, भाभी जी घर पर हैं सीरियल फेम के टिल्लू उर्फ सलीम जैदी को अटल सम्मान से नवाजा गया। 190 अंकों की गिरावट के साथ 57,124 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 68 पॉइंट्स गिरकर 17,003 पर बंद। 2021 में आईपीओ के द्वारा जुटाई गई रिकॉर्ड 1 करोड़ 1 लाख रुपए की रकम, अगले साल 2 लाख करोड़ का टारगेट। मुश्किल में फंस गया दुनिया की सबसे बड़ी ई स्कूटर फैक्ट्री बनाने का ओला का सपना, चिप की कमी से नहीं बना पा रहा। गुरुग्राम की प्रॉपर्टी मार्केट में बड़े घरों की डिमांड में 15% की बढ़ोतरी। भारतीयम के अनिल गुप्ता को मिला अटल सम्मान। दिल्ली के लाजपत नगर में निगम हाट की शुरुआत, लैंडफिल साइट का बोझ कम करने के लिए आईटी के साथ एमसीडी की पहल। 29 जनवरी को समस्तीपुर रेल मंडल के जयनगर से खुलेगी आस्था स्पेशल ट्रेन, श्रद्धालुओं को दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों के कराएगी दर्शन। अमेरिका में कोरोना के इलाज के लिए फाइजर के बाद मोर्क की दवा को मंजूरी। अमेरिका में थम नहीं रहा कोरोना, बेलगाम हुई रफ्तार, 24 घंटे में 2,67,000 से ज्यादा मामले, 1150 लोगों की मौत। ब्रिटेन में लगातार दूसरे दिन कोरोना के मामले 1 लाख के पार, पीएम बोरिस जॉनसन ने वैक्सीन लेने की लोगों से अपील की। ओमिक्रॉन की दहशत में इटली में कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए, 31 जनवरी तक सारे नाइट क्लब्स बंद कर दिए गए। क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने पर इजरायली पर्यटक थाईलैंड में गिरफ्तार। यूक्रेन ने रूस के राष्ट्रपति के बयान का किया खंडन, विदेश मंत्री बोले युद्ध की तैयारी नहीं कर रही हमारी सेना। प्रतिबंधों से बौखलाए चीन ने अमेरिका पर साधा निशाना का, दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने मानवाधिकार देखें। अमेरिका के लॉस एंजलिस में पुलिस की लापरवाही से 14 साल की बच्ची की मौत।